तो चैप्टर हम लोग मैथ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपेरिजन ऑफ टू स्टॉक मतलब दो शेयर या दो कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो मिस्टर सुबू इज इन्वेस्टेड ₹20,000 इन ₹100 शेयर, और एक शेयर 100 रुपये का, टोटल 20,000 शेयर क्या किए, टोटल 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और एक शेयर 100 रुपये का। तो नंबर ऑफ शेयर आपको मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन रेट ऑफ ईच शेयर ऑफ कंपनी एट ए रेट ऑफ 125 पर शेयर, ठीक है ना। तो एक शेयर का रेट कितना है, 125 रुपये, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ही रिसीव 10% डिविडेंड ऑन दिस शेयर, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उस पर डिविडेंड कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। ही रिसीव 10% डिविडेंड। मिस्टर सुबू ऑल्सो इन्वेस्टेड 24,000 इन ₹10 शेयर कंपनी बी एट ₹2। तो आप देख रहे हो बार बार 2 रुपीज़ लिखे हुए, यहाँ पे रुपीज़ देखोगे 20 रुपये आएगा, 20,000 डिवाइड बाई 100, तो एक शेयर का रेट जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 200 रुपये ना, 200 रुपये आएगा, लेकिन लिखा कितना है, 125 रुपये आ रहा है, 200 रुपये पर शेयर ना। देखो 20,000 डिवाइड बाई 100, एक शेयर का रेट 200, लेकिन खरीद कितने में रहा है, 125 में खरीद रहा है। सेम लाइक यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है 10 रुपीज़, लेकिन पर शेयर दे कितने रुपये आ रहा है, 12 रुपये, मतलब 10 रुपये के 12 रुपये दे, लेकिन यहाँ पे 200 के 125 रुपये दे, ठीक है। तो विच इन्वेस्टमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल, तो यहाँ तक तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि 12 का यहाँ पे 10 रुपये का 12 रुपये दे रहा है, यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पर 100 रुपये का 125 रुपये दे रहा है, ठीक है ना। 100 रुपये कितना दे रहा है, 125 रुपये। तो बेनिफिशियल तो आपको पता ही चल रहा है ना क्या हो रहा है। यहाँ पर भी 100 में खरीद के 125, यहाँ पर भी जो रेट सस्ते में था लेकिन महंगे में खरीदना पड़ रहा है, यहाँ पर भी महंगे में खरीदना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, देखो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या, डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर इन 200। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है, 10% लिखा है ना, ये रिसीव 10%, ये रिसीव 10%। तो 10 अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर कितने में खरीद रहे, 125। देखो जहाँ पर ऐट लिखा होता है ना, ऐट द रेट ऑफ, वो मेन माना जाता है। यहाँ पे लिखा 100 रुपये, ये नहीं माना जाएगा, ये कंपनी का बाय डिफ़ॉल्ट वाला रेट है, ठीक है ना। एक बाय डिफ़ॉल्ट रेट होता है और एक मार्केट के हिसाब से रेट होता है। तो मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रहा था वो 125 रुपये चल रहा है, ठीक है ना। तो 125, तो 10 रुपये 10% डिविडेंड अपॉन 125 इंटू 100, तो रेट ऑफ रिटर्न आ गया 8%, ठीक है। तो कंपनी ए का होगा। अब कंपनी के बी का क्या देखोगे, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने डाला क्या, डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू 100। तो यह क्या सेकेंड वाले में डिविडेंड दिया है क्या, हाँ डिविडेंड दिया है, 15% दिया होगा, 15% दिया, 15% डिवाइड बाई एक का रेट कितना, 12 रुपये है, 15 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 12.5%। तो डेफिनेटली एक का रेट ऑफ रिटर्न 8% आ रहा है और एक का रेट ऑफ रिटर्न 12.5% आ रहा है। तो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ ही जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में देखेंगे हम लोग, मिस्टर मिसेस अशमा मेहता बॉट 300 शेयर ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच एट ए मार्केट प्राइस ऑफ 240, ठीक है। तो 100 रुपीज़ ज़रूर लिखा है फेस वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है फेस वैल्यू, लेकिन जो मार्केट रेट होता है वो रेट से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो 240 रुपीज़ दिया हुआ है ईच आफ्टर रिसीविंग ए डिविडेंड 8%, डिविडेंड का रेट 8% दिया हुआ है। शी सोल्ड द शेयर 256 ईच, 240 में ख़रीदा और 256 में बेच दिया। तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिला। दो कई तरीके हैं निकालने के, इसको डील करने के। अब यहाँ पे देखोगे 240 इंटू 300 ऐसे भी कर सकते हो, 240 इंटू 300, 240 इंटू 300 हो जाएगा 72,000, मतलब 72,000 रुपये खर्चा किए हमने, खरीदा 72,000 की चीज़, बेची कितने में, 256 इंटू 300, उन 300 शेयर को 256 के साथ बेच दिया। तो 256 इंटू 300 कर लेना, तो जो भी रेट आएगा उसको माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा, इसको माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा।
देखो तुमने एक शेयर खरीदा 240 का, एक शेयर कितने में खरीदा 240। हमें क्या निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्या निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे मालूम है, एक तरीका हमारे पास और है रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया इनटू 100। इससे भी रेट ऑफ रिटर्न हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले इन्वेस्टमेंट तो पता है इन्वेस्टमेंट है कितना, 240 इंटू 300 तो 24 इंटू 3 72, 1 2 3 0 72,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया, खरीदा हमने 72,000, तो हमें फॉर्मूला 72,000 तो मिल गई। प्रॉफिट कितना हुआ, तो बेचे कितना, कितने में बेच रहे हैं 256 इंटू 300, तो 256 इंटू 300 करोगे तो देख लो 3 6 18, तो 3 5 15 16, 3 2 6 और एक 7, 76,800 में हम लोग बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा 76,800 माइनस 72,000 कर लो, 76,800 माइनस 72,000, ये हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100। ऐसे तो रेट निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना हो गया 4,800 इंटू 72,000 इंटू 100। ओके, 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 720 का 480 से निकालो ज़रा, 12 6 72, 12 4 48, 6 1 6, 6 6 देख लो, 12 6 72 और 12 4 48, 1 0 बच रहा है। फिर ये हो जाएगा 6 4 40 अपॉन 6 बच रहा है। अब इसको डिवाइड कर लेना तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कर लो फिर से, 3 6 18, 8 3 5 15, 1 16, 1 3 2 6 सही है। ठीक है, तो 76,800, तो 72 4 6,000 4,800 सही है, और 72,000 नीचे सही है। तो ठीक है, इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूले में डाल सकते हो, फॉर्मूला ये है रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ वन शेयर, एक शेयर का डिविडेंड निकाल लो कितने रुपए है, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये फॉर्मूले में याद करना पड़ेगा। तो एक शेयर पर डिविडेंड 8 रुपये मिल रहा है, एक शेयर पर डिविडेंड कितना मिल रहा है 8 रुपये मिल रहा है। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्राइस चेंज प्लस डिविडेंड ऑन वन शेयर डिवाइड बाय प्राइस परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्प्लिटिंग ऑफ शेयर। समटाइम कंपनी स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर यूनिट, है ना। जैसे एग्जांपल 100 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी क्या करती है स्प्लिट करके 10 रुपये के हिसाब से बेच, 100 रुपये के 10 रुपये 10 पार्ट में शेयर कर, 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये तुम ले लो, 100 रुपये की एक शेयर है, 10 रुपये तुम ले लो, 10 रुपये तुम ले लो, 10 रुपये तुम ले लो, 10 रुपये तुम, इसे 10 बार में बांट दो। तो उन्हें अब किसी पास 100 रुपये पूरा नहीं है, 10 रुपये हमारे पास, तो हमें 10 रुपये, किसी 20 रुपये, किसी 30 रुपये, तो ऐसे अलग अलग लेके 100 रुपये पूरा किया जा सकता है, इसी बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल है मिस्टर जोशी परचेज 30 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 30 शेयर खरीदे, 10 रुपये का एक शेयर है। इस डेट को at ₹36 per share. On 3rd April 2007, the company decided to split their share from face value ₹10 per share ₹2 per share. ठीक है ना। On 4th April, the market value of each share was ₹8 per share. Find Mr. Joshi's gain or loss. ठीक है, तो हुआ क्या कि एक जो शेयर की कॉस्टिंग थी वो 36 रुपीज़ थी। मैंने क्या कहा था, एट जहाँ लिखा करे वो मेन होता है, ये फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू ली जाती है 36 रुपीज़।
तो टोटल 1080 रुपये इन्वेस्टमेंट किया उसने। क्यों? 30 शेयर थे, एक शेयर 36 रुपये का। फिर क्या हुआ, वो 10 रुपये शेयर बिकम 5 शेयर रुपीज़ 2 ईच। वो 10 रुपये का जो शेयर था वो 2 रुपये के 5 शेयर में बदल गया। ठीक है, 2 रुपये के 5 शेयर में बदल गया, यानी कि अब जो नंबर ऑफ शेयर हो गया वो 30 नहीं रहा, 30 × 5 150 शेयर हो गया। ठीक है ना, पहले 30 शेयर थे, पहले कितने 30 थे, लेकिन अब कितने हो गए 2 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से 2 रुपये में बांट दिए, मतलब जो फेस वैल्यू को। अब 150 शेयर हो गए। अब कितने हो गए 150 शेयर हो गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 150 शेयर हो गए और 8 रुपये ईच में बेच रहे हैं। कितने रुपये में? 8 रुपये में। तो 150 शेयर इंटू 8 में बेचा, यानी 1200 रुपये उसने कमाए। 1080 खरीदा था, 1200 रुपये कमाए, 120 रुपये फ़ायदा हो गया। खरीदा कितने का था? 180 रुपये, लेकिन बेच कितने का है? 1200। कैसे बेच कैसे रहा, ये ध्यान देना है। बेच कैसे रहा है, वो जो शेयर थे 10 रुपये की रेट, उसके 2 रुपये में स्प्लिट हो गया था। 2 रुपये में स्प्लिट हुआ तो नंबर ऑफ शेयर 30 रुपये के बजाय 150 रुपये हो गए, क्योंकि एक शेयर 5 पार्ट में बढ़ गया। एक शेयर कितने पार्ट में बढ़ गया? 5। तो 30 शेयर, 30 × 5 150। अब 150 का एक टोटल नंबर ऑफ शेयर 150 रुपये, 150 शेयर हो गए। एक शेयर 8 रुपये में बेचा तो 150 × 8 1200 रुपये। खरीदा 1080 का, बेचा है 1200 रुपये में, प्रॉफिट वैसे भी। ठीक है, तो इस तरह बाकी एग्जाम्पल भी आप कर लेना। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज है, इसी बेस पे कर। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है कि हम लोग है ना एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के लिए करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करती है कि अपने तुम्हारे पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देती है। वो कमा रही है, जैसे तुमने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया, वो कमा रही है 1 लाख से 10,000 रुपये, तुम्हें दे देगी 6,000 रुपये, 4,000 रुपये उसके बच जाएंगे। सोचो ज़रा, दिमाग कितना अच्छा दिमाग है ना। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पैसे से कमाया, लेकिन कुछ अपने पास रखा, कुछ तुम्हारे पास दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको कमाने की तमीज़ है, उसको पैसा लगाने की, बिजनेस करने की तमीज़ है। ठीक है ना, तो वो हमारा पैसे से बिजनेस करके हमें आधा प्रॉफिट या जो भी है परसेंटेज वाइज प्रॉफिट दे। तो अलग अलग स्कीम्स होती हैं, जैसे यहाँ पे नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। ये सब फॉर्मूलेस हैं कि जो भी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टर जो मनी इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पर तुम्हारी जो म्यूचुअल फंड की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, म्यूचुअल फंड की जिसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू क्या आ रही है, तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम में जो भी तुम्हें नेट एसेट मिल रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, कितने भी और टोटल कितने तुमने शेयर खरीदे, इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हाइब्रिड फंड भी होता है। हाइब्रिड फंड मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, साथ में रिस्क वाला भी ले सकते हो रिस्क में, और एक होता है फिक्स, यानी हमें रिटर्न चाहिए, उसे बोलते हैं हाइब्रिड मोड या हाइब्रिड फंड। ठीक है, एग्जांपल दें, भाई सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देयर आर डिफरेंट कंपनी कॉल द फंड हाउसेज, SBI है, रिलायंस है, HDFC, जो आप उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1500 करोड़ की टोटल बॉन्ड है हमारे पास, कैश है 100 करोड़ का, लाइबिलिटी 200 करोड़, लाइबिलिटी मतलब वापस देना है 200 करोड़। तो 100 करोड़ कैश है, 1500 रुपये की बॉन्ड है लिया हुआ है, और टोटल नंबर यूनिट ऑफ आउटस्टैंडिंग कितनी 100 करोड़ है। तो नेट एसेट हमारा नेट कितना है, तो नेट के लिए आप क्या करोगे, जो हमारे पास है वो ऐड कर दोगे, जो देना है उसे माइनस कर दोगे। तो हमारे पास क्या क्या है, 1500 है, 100 है, 1500 100 ये ऐड कर दिया, देना क्या है लाइबिलिटी 200 है, माइनस कर दिया लाइबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग कितनी 100 करोड़। तो बस 100 करोड़ थे, इन तीनों का प्लस और माइनस ऐड से डिवाइड कर देना, तो ₹14 पर यूनिट आ जाएगी। तो हमारे पास नेट वैल्यू जो एसेट है, नेट एसेट वो 14 रुपये पर यूनिट निकल रही है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। तो फंड, यहाँ पे फंड के बारे में बताया गया कि 2 टाइप के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड मतलब यहाँ पर आपको मैच्योरिटी की फिक्स डेट दी जाएगी, जैसे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल का पैसा नहीं मिलेगा, कम से पहले पैसा नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा मिलता है। ओपन एंडेड फंड में तुम कभी भी चाहे तभी पैसे वापस ले सकते हो, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा ओपन एंडेड फंड में। ठीक है ना, तो व्हाट इज कैपिटल गेन, कि तुम्हें कितना कैपिटल तुम्हारा बढ़ा, तुमने 10 लाख रुपए लगाए थे, 10 का कितना 11 लाख 12 लाख कितना हो गया। सो अमाउंट ऑफ रिसीव्ड आफ्टर रिडम्पशन माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया 1 लाख, मिल गया तुम्हें 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस 1 लाख कितना हो गया, 20,000 कैपिटल गेन हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है,
चेंज इन NAV नेट एसेट वैल्यू में क्या चेंज हुआ, प्लस डिविडेंड अपॉन NAV एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब जो पहले था, समझो NAV पहले था 20 रुपये, हो गया 25 रुपये, तो ऊपर लिखोगे 5 रुपये प्लस डिविडेंड 5 रुपये, 20 से 25 हो गया, NAV पहले 20 रुपये था, बाद में हो गया 25 रुपये, तो 5 रुपये का चेंज आया, तो चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड अपॉन NAV एट बिगिनिंग, मतलब पुराना वाला जो रेट था इंटू 100 से रेट ऑफ रिटर्न मालूम पड़ जाएगा, तुम्हें म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, एसेट के बारे में मालूम है, एसेट्स का मालूम जो हमारी कंपनीज का हमारा होता है, कैश, शेयर, बॉन्ड, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज जो हमें देना होता है, जैसे म्यूचुअल फंड हमने इन्वेस्ट कराया, हमें देना है, एक्सपेंसेस, पेएबल, तो जो देने वाली होती है वो लायबिलिटीज़ होती है। तो नेट एसेट क्या होता है, नेट एसेट मतलब हमारा फाइनली 10 लाख रुपए हमें मेरे पास है, हमें लेना है 10 लाख रुपए, और जिसमें से 8 लाख रुपए देना है, तो नेट एसेट मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, 10 लाख माइनस 8, 2 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, सो मिस्टर देवड़ा इन्वेस्टेड एग्जाम्पल 3 से 25,000 रुपये टू 25 यूनिट ऑफ ICICI MFP प्लान, दिस डिसाइडेड सेल द यूनिट ऑफ 14 नवंबर दिस। ठीक है, तो मैं डेटा क्या क्या दिया हो देख लो। इन्वेस्टमेंट दिया है 25,000 इन्वेस्टमेंट किया है, हमें खरीदना कितना, 2500 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदना है, यानी 100 रुपये की लगभग एक पड़ रही है, 10 रुपये की एक पड़ रही है। ठीक है, MFB प्लान और दूसरा बी प्लान का फॉर द ही डिसाइडेड सेल द यूनिट ऑफ 14 नवंबर 2017 एट ₹16.4, 16.5 या 16 रुपये 4 पैसे में बेच देगा। द एग्जिट लोड वॉज 2.5%। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस थे 2.5%, तो फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना, 2500, परचेज ऑफ कॉस्ट 25,000 रुपये, NAV बेचने की 16.4 है, एग्जिट लोड है 2.5% ऑफ 16.4, मतलब जो भी बाहर आने का ये था इन्वेस्टमेंट से बाहर, उसका 2.5% हमें देना था। ठीक है ना, 2.5% हमें देना था, तब हम बाहर आ पाएंगे। तो 16.5 या 16.4 का 2.5% निकाल लोगे, आ जाएगा 0.4। कैलकुलेटर तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, 0.41, यानी कुछ बेचने की जो फाइनली यूनिट 15 रुपये 15 रुपीज़ 99 पैसे में बेच रहे हैं, समझ गए ना। 16 रुपये 4 पैसे बेच ज़रूर रहा है, लेकिन इसमें कुछ खर्चा आ रहा है बाहर आने का। जब म्यूचुअल फंड के एग्जिट होते हैं ना, हमें कुछ एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, तो 2.5% किसका, 16.4 का हमें देना पड़ रहा है। तो फाइनली हम बेच रहे हैं 15.99, है ना। 16.4 का 2.5% निकालोगे 0.41 हो जाएगा। तो सेल वैल्यू निकाल लो ना यार। अभी देखो 2500 यूनिट हमने खरीदी थी, और एक कितने में बेची, 15.99 में, 39,975 बेचा, है ना। 2500 यूनिट थी हमारे पास, बेचा कितने में, 15.99 में। 2500 यूनिट कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है, 39,975 का बेचा, खरीदा कितने में था, 25,000 में, माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात समझ में ये थी, ठीक है। तो लेकिन ये जो सम है ना, कम से कम एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं लेक्चर धीरे धीरे भेज रहा हूँ, ज़्यादा लोड दे के नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आपको 3-3 बार प्रैक्टिस करना है। नाउ सी, रागिनी इन्वेस्टेड 94070 इन म्यूचुअल फंड, और NAV जो था वो 460 था, और लोड जो था एंट्री लोड, मतलब अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का भी खर्चा होता है 2.25%, यानी कि महंगा पड़ जाएगा ना। 460 जरूर लिखा है, लेकिन 460 पर ये तुम्हें निकालना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, तब जाके तुम्हारा वो खरीदने का रेट आएगा। शी रिसीव डिविडेंड ₹5 पर यूनिट, एक यूनिट पर 5 रुपये से खर्चा, 5 रुपये से फ़ायदा मिल रहा है। उसने बाद में सब बेच दिया, और बेचने का खर्चा कितना है, 0.5%, ठीक है। और उसको जो प्रॉफिट हुआ है 1654 प्रॉफिट हुआ है। फॉर्मूला में बिल्कुल पक्का याद रखेंगे, फाइंड NAV एट विच शी सोल्ड द यूनिट। देखो पहले परचेज निकालो, परचेज कितने में किया, परचेज भाई 460 में नहीं किया, समझो बात। 460 रुपये में एंट्री लोड 2.25 था, ये भी 460 का 2.25% निकालेंगे, तो 460 का 2.25% निकालोगे, आ जाएगा 10 रुपये 35 पैसे। तो खरीद रहे हैं हम लोग 470 रुपये 35 पैसे, फाइनली इतने में खरीद रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ परचेज यूनिट ना, अगर कोई भी नंबर ऑफ शेयर या यूनिट परचेज निकालना है, तो टोटल जो तुमने इन्वेस्ट किया डिवाइड बाई पर रुपीस निकाल दो। 1 रुपये एक का, नहीं 100 रुपये एक चॉकलेट हमने खरीदी, और एक चॉकलेट 10 रुपये की थी, तो कितनी चॉकलेट खरीदी, 100 रुपये डिवाइड बाई 10, ऐसे आ जाएगा। वैसे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपॉन पर यूनिट रेट, पर यूनिट रेट, तो ये डिवाइड करोगे 200 नंबर ऑफ यूनिट, 200 रुपये 200 यूनिट आ जाएगा। और एक यूनिट पे कितने रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, 5 रुपये, तो 200 × 5 1000 रुपये का
प्रॉफिट हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट 200 और हर यूनिट को बेचने में 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 200 इंटू 5 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ। बस गेन इज इक्वल टू गेन कितना हुआ, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिला 1000, 1000 जाकर उधर माइनस होगा 655 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें NAV निकालना है, तो सेलिंग NAV निकालना है कि पर रेट कितने में बेचा, तो सेल प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ वन यूनिट इज इक्वल टू NAV माइनस एग्जिट लोड। NAV के तुमने Y लेट कर लिया, Y माइनस एग्जिट लोड है 0.5% ऑफ Y, तो 0.995 Y आ जाएगा। बस सेल कितने में 200 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो 200 यूनिट इंटू 0.995 Y, इनको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 199 Y। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस टोटल परचेज, मालूम हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 654 रुपये हुआ था। टोटल सेल कितना कर रहे हैं 199 Y का, माइनस टोटल परचेज कितने में कर रहे हैं 94070, माइनस कर लेंगे, बाद में उधर भेज देंगे, उधर जाके 654 से प्लस हो जाएगा, फिर 199 को लाके डिवाइड करा देंगे, सेलिंग यूनिट आ जाएगा 476। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, 10 तक की मैथ अगर आती है तो आप ये वाला फिर करने में दिक्कत नहीं। ठीक है।